दोस्तों नमस्कार। बातों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम सभी के आदरणीय महागुरु बीएसएस फाउंडर लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और मेरे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि फिर सुबह ईश्वर ने हमें एक नई सुबह दी, एक नई ऊर्जा के साथ। जिस बिजनेस के अंदर हम हैं वहां पर अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक लाइन हम जानते हैं दोस्तों कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच हम एक ऐसी लीडर को आज कॉल करने जा रहे हैं जो अपनी बातें, अपना अनुभव यहाँ रखने जा रही है। जिनकी बातों से, जिनके अनुभव से हमारे इस बिजनेस की इस कड़ी में, हमारे इस नॉलेज की कड़ी में एक कड़ी और जुड़ेगी। उन्हें मैं यहाँ बुलाऊं उससे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएफ दुर्ग से बिलोंग करती है और बाई प्रोफेशन एक हाउसवाइफ होने के बावजूद उन्हें एक बात समझ में आई कि वाकई में अगर सपने कहीं पूरे हो सकते हैं तो वो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने नाम की एक पहचान बनाई जा सकती है। काफी सारे विषम परिस्थितियों के बावजूद, काफी सारी समस्याओं के बावजूद वो यहाँ पर मोर्चा लिए, झंडा लिए हुए खड़ी हुई है और लगातार सीनियर सिस्टम के साथ आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों उनके अंदर परिवर्तन देखते ही बनता है क्योंकि कहते हैं ना, बीएसएस सिस्टम हमें पूरी तरह से चेंज करके रखता है। और दोस्तों लगातार अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लेते हुए आगे बढ़ रही है। बहुत बड़े सपने उनकी आंखों में है और ईश्वर उन्हें बहुत जल्दी अपने उन सारे सपनों को पूरा करने में मदद भी करेंगे। तो अपनी बातें, अपनी जबानी, अपनी कहानी वो खुद बताएंगी जब मैं उन्हें यहाँ पर आवाज दूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन एनर्जेटिक लीडर मिसेस सरिता पटेल ऑन स्क्रीन। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट सरिता मैम। थैंक यू मैम। दोस्तों नमस्कार। 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 सभी को राधे राधे दोस्तों। दोस्तों आदरणीय टीना अधिकारी मैम जी ने मेरा इतनी गर्मजोशी से वेलकम किए, तो मैं चाहूंगी कि मैम जी के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। सरिता मैडम, ऑल द बेस्ट। प्रणाम मैम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग टीना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कीजिए सरिता मैम। दोस्तों सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर, उस ईश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं के माध्यम से मुझे आज इतने बड़े पैनल पे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और प्रणाम करती हूँ अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, महागुरुओं को, और सभी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहूंगी। मैम जी स्लाइड शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी। आगे बढ़िए। थैंक यू मैम जी। गुड, आपकी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। सर जी स्क्रीन क्लियर पीपीटी है? ऑन करेंगे ना? नहीं, पीपीटी नहीं दिख रही है आपकी। ऊपर होगा, पीपीटी ऑन करिए। हाँ बिल्कुल, चालू हो रहा है ना?
ठीक है, प्ले कर लीजिए, आपकी स्क्रीन दिख रही है? दोस्तों, प्ले कर लीजिए वेलकम टू इसको। जूम सेशन। मैं सरिता पटेल प्ले आज के प्ले करेंगे सरिता मैम, उसमें प्ले लिखा हुआ है, आप सरिता देखिए। मैडम नीचे देखिए, प्ले लिखा है, कंपनी की फोटो है, इसके जस्ट नीचे प्ले लिखा है, देखिए। हाँ, उसको प्ले को क्लिक करिए। आप प्ले करिए करिए उसको। सरिता मैडम प्ले करिए फास्ट। हाँ ओके, चलिए कंटिन्यू करें, आ गई स्क्रीन आपकी। वेलकम टू जूम सेशन दोस्तों। मैं सरिता पटेल आज के इस जबरदस्त जूम सेशन मंच से आप सभी प्यारे प्यारे ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से के लिए, मेरी कंपनी, मेरी संस्था के लिए। मैं मेरी संस्था को दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों मेरी सेफ शॉप संस्था के लिए। एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए, जिनके जिनकी बदौलत आज हजारों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किए हैं और लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने की राह में हैं। तो ऐसे ग्रेट डायरेक्टर्स को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए। हमारा स्कूल, हमारा विद्यालय, जहां से हम डेली डेली सीख कर आगे बढ़ते हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरे स्कूल, मेरे विद्यालय के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। और मैं प्रणाम करती हूँ अपने स्कूल, अपने विद्यालय को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे फाउंडर लीडर आदरणीय मिस्टर डीएन शर्मा सर जी, आदरणीय मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी, दोनों आदरणीय गुरुओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण आज हम यहाँ हैं दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे दोनों आदरणीय महागुरुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे डायमंड लीडर्स के लिए। आदरणीय मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी, आदरणीय मिस्टर रुपेश साहू सर जी, दोनों आदरणीय गुरुओं को दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों। अभिवादन की अगली कड़ी में अब बारी आती है दोस्तों हमारी नारी शक्ति महान के लिए। आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, आदरणीय मिसेस सुमन साहू मैम जी, दोनों आदरणीय गुरु माओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे दोनों गुरु माओं के लिए, जिनको देखकर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और
हमें लगता है दोस्तों कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। सही है दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे दोनों गुरु माओं के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे रेड क्लब लीडर्स के लिए। आदरणीय मिस टीना अधिकारी मैम जी, आदरणीय मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर जी, आदरणीय मिस्टर दिवाकर साहू दिवाकर सर जी, तीनों आदरणीय रेड क्लब लीडर्स को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे रेड क्लब लीडर्स के लिए। दोस्तों अभिवादन की अगली कड़ी में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे आदरणीय महागुरुओं के लिए। आदरणीय मिस्टर DN शर्मा सर जी, आदरणीय मिसेस सीमा कश्यप मैम जी, दोनों आदरणीय गुरुओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण आज हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। हम आज जो भी है दोस्तों इनके ही मार्गदर्शन में है दोस्तों, इनके ही आशीर्वाद से है दोस्तों। आज हमारे ये महागुरु नहीं होते तो हम भी नहीं होते दोस्तों। तो मैं एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों मेरे दोनों महागुरुओं के लिए। दोस्तों अभिवादन की अगली कड़ी में अब बारी आती है मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे पद प्रदर्शक, जिनकी उंगली थाम के आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ दोस्तों। तो मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुओं को। आदरणीय मिस्टर जय श्राप सर जी, आदरणीय मिस रिया कश्यप मैम जी, आदरणीय मिसेस संगीता काले मैम जी, आदरणीय मिसेस दिनेश्वरी केवट मैम जी, मेरे सभी आदरणीय गुरुओं को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे ये गुरु नहीं होते तो मैं भी नहीं होती दोस्तों। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने गुरुओं को और धन्यवाद करती हूँ। और एक जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगी दोस्तों मेरे गुरुओं के लिए। चंद लाइनें बोलना चाहूंगी दोस्तों अपने गुरुओं के लिए कि गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भले गुरु मेरे अनमोल, गुरु मेरे अनमोल। एक जोरदार तालियां दोस्तों हम सभी के गुरुओं के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों मेरा नाम सरिता पटेल है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई सिटी से बिलोंग करती हूँ। एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन है दोस्तों और प्रोफेशन ब्यूटिशियन। और वर्तमान में अभी मैं सेफ शॉप करती हूँ दोस्तों एज अ पार्ट टाइम। लेवल सिल्वर है दोस्तों और रैंक 1 रैंक 2। इनकम की बात कहूँ तो 55,000 है दोस्तों। और अगर मैंने यहाँ से 5 अचीवमेंट लिए हैं दोस्तों, जिसमें से मैं बताना चाहूँगी गोवा, मुंबई, नैनीताल, कान्हा बूट कैंप 2 बार दोस्तों, और स्मार्टफोन मैंने अचीव किया है और एक वॉशिंग मशीन अचीव किया है दोस्तों। ये जो कुछ भी मैं अचीवमेंट कर पाई हूँ दोस्तों उसमें पूरा का पूरा श्रेय मेरे महागुरुओं और मेरे गुरुओं को जाता है दोस्तों। अगर मेरे गुरुओं नहीं होते तो मैं आज इस अचीवमेंट को नहीं ले पाती दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों अपने गुरु अपने महागुरुओं के लिए दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी दोस्तों कि आज मैं इस पैनल पे आप सभी को कुछ सिखा सकूं। मैं इस योग्य तो नहीं हूं दोस्तों, लेकिन जो भी अपने गुरुओं से सीखा है, जाना है, समझा है, उस उन्हीं बातों को आप सभी के बीच में साझा करने जा रही हूं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। दोस्तों आज इस जूम पैनल पे बहुत से कुछ नए साथी भी होंगे जो पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं। तो उन सभी नए साथियों के लिए एक जोरदार मैं तालियां चाहूंगी दोस्तों और आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ दोस्तों।
दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। सही है दोस्तों, मंकी सी मंकी डू। हम इस बिजनेस में हमें क्या करना है दोस्तों, हमें नकल करनी है दोस्तों। किसकी नकल करनी है दोस्तों, अपने अपलाइन लीडर की नकल करनी है, जो हमारे एक्टिव अपलाइन है उनकी नकल करनी है दोस्तों। सही है दोस्तों, हम नकल करके यहाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें यह करना है दोस्तों कि हमारा सीनियर कैसे बैठता है, कैसे कैसे वो फॉलो अप करते हैं, कैसे आई कांटेक्ट बनाते हैं, किस तरह से वो ड्रेसअप कर उनका रहता है, ये सारी चीज़ें हम हमारे सीनियर की हम नकल करते हैं दोस्तों, और उनको देखकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और नकल हमारे सीनियर का अच्छी चीज़ों का हमें करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, जिस तरह से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यू की पोजीशन में हम हैं दोस्तों, और हमारे ये 4 अपलाइन लीडर है दोस्तों, जो हमें सिखाते हैं कि हमें इस बिजनेस को कैसे करना है। और नीचे आप देख पा रहे हो हमारे बिजनेस पार्टनर है दोस्तों। तो हमारे यहाँ एक लाइन बोली जाती है कि अप लाइन से पूछो कैसे, और बीच में करके दिखाओ ऐसे, अपने डाउन लाइन को बताओ अपने ऐसे, और बीच में कमाओ ढेर सारे पैसे। सही है दोस्तों, तो इस तरह से हम नकल करके अपने बिजनेस को करते हैं दोस्तों। अपने अपलाइन की हमें नकल करनी है दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सही है दोस्तों, हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए 90% एक्साइटमेंट होनी चाहिए दोस्तों। हमें खुद तो एक्साइटमेंट रहना है दोस्तों, अपने बिजनेस पार्टनर को भी सिखाना है दोस्तों। हमें हमेशा खुश रहना है, एक्साइटमेंट के साथ रहना है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में भी हमें स्माइल के साथ जाना है दोस्तों, और ड्रेसअप भी अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर एक दुकानदार भी है, वो अगर ऐसे मुरझाए हुए वो किसी चीज़ों का वो करता है, तो कोई भी उसके दुकान में जाने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता है दोस्तों। अगर वो हंस के हाँ क्या चाहिए आपको ऐसे करके वो अगर हंस के वो बोलता है, तो सभी को अच्छा लगता है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण देना चाहूँगी, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रोता हुआ है और एक बच्चा हंसता हुआ है, तो हम कौन से बच्चे को उठाते हैं दोस्तों, हम हमेशा हंसते हुए बच्चे को गोदी लेना चाहेंगे। तो हर किसी को स्माइल फेस ही पसंद रहता है दोस्तों, मुरझाया हुआ फेस किसी को पसंद नहीं है। हम एक्साइटमेंट के साथ फील्ड में जाते हैं तो लोग हमारे साथ जरूर जुड़ते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, 8% हमें टेक्निक रखनी है दोस्तों, उस पर आगे चर्चा करेंगे। और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग किसके साथ रखनी है दोस्तों, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ। हमें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ हमें फाइन ट्यूनिंग रखनी है दोस्तों। जैसे कि हम कभी फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में जाने से पहले हम फॉलोअप में जाते हैं, 1 to 1 में जाते हैं। तो जाने से पहले अपने अपलाइन से हमें बात करके जानी है दोस्तों कि हम मैम जी मैं यहाँ जा रही हूँ, और मैं यहाँ 1 to 1 के लिए जा रही हूँ, फॉलोअप के लिए जा रही हूँ। तो वहाँ पे जैसे हमें कोई भी दिक्कत आती है, कोई अब हमारी अपलाइन की हमें आवश्यकता होती है, तो हम फ़ोन करते हैं, तो हमारे अपलाइन को पता रहता है कि हम यहाँ यहाँ हैं, तो वो फ़ोन उठाते हैं दोस्तों। अगर हम बिना बताए जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता है, तो फ़ोन उठाने में अगर वो कहीं फॉलोअप वगैरह में हैं, तो थोड़ा सा फ़ोन उठाने में उनको टाइम लगेगा। और हम पहले से बता कर जाते हैं, फाइन ट्यूनिंग करके जाते हैं, तो हमारा अपलाइन हमारा फ़ोन तुरंत उठाते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा बिजनेस इस 8 चरण पे आगे बढ़ता है दोस्तों। हमारी 8 स्टेप बिजनेस की जान है दोस्तों। आज हमारे जो भी आदरणीय जो डायमंड शिप तक पहुंच चुके हैं, वो वो सभी आदरणीय इस 8 चरण को ही अपनाकर आगे बढ़े हैं दोस्तों। इन 8 चरण को अगर हम अपनाते हैं, तो हमें डायमंड शिप तक पहुंचने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। सही है दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से इस 8 चरण को अपनाते हैं, तो जरूर हम भी जहां हमारे आदरणीय पहुंचे हैं वहीं हम भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों,
तो 8 स्टेप में आता है दोस्तों। पहला है हमारा ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। सही है दोस्तों, ये 8 चरण है जो हमें सफलता की ओर लेके जाते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला हमारा चरण आता है ड्रीम। दोस्तों ड्रीम माने सपने। हम ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं दोस्तों कि हमारा बड़ा सा घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बहुत सारे बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। और हम महिलाएं सपना देखती हैं कि हमारे पास बहुत सारे गहने हो। सही है दोस्तों, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, बहुत से सपने हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस बिजनेस में आके हम, पहले तो हम सपने नहीं देखते थे, पर इस बिजनेस में आने के बाद हम सपने देखते हैं दोस्तों। और हमने सपने तो देख लिए, और सपने देखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बनानी है दोस्तों। सही है दोस्तों, लिस्ट किनकी बनानी है दोस्तों, हमें लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि लोग ही हमारे एक कच्चा माल है। लोगों की हमें लिस्ट बनानी है दोस्तों, और इस बिजनेस में लोगों को लाना है दोस्तों। दोस्तों लिस्ट और सपने और लिस्ट तो हम घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों। सपने भी हम घर पे देख सकते हैं बैठे बैठे, और लिस्ट भी हम घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों। इनको बुलाना है, उनको मैं उनका नाम लिखती हूँ, इनका नाम मैं लिखती हूँ, ऐसा करके हम घर पे लिख सकते हैं दोस्तों। और लिस्ट भी 3 प्रकार की होती है दोस्तों, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। ये 3 लिस्ट है दोस्तों जो हमें बनानी है। सबसे पहले हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं, फिर वार्म लिस्ट पे काम करते हैं, फिर हॉट लिस्ट पे काम करते हैं। सही है दोस्तों, और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं आज का दिन शनिवार का है दोस्तों, और शनिवार के दिन हम इनवाइट करते हैं। सही है दोस्तों, तो शनिवार के दिन हमें इनवाइट करना है। आज का दिन शनिवार है, और हमें लोगों को कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना है दोस्तों। हमें कार्ड के माध्यम से लोगों को इनवाइट करना है दोस्तों। जैसे कि कोई, हर किसी को अच्छा लगता है कि हम कार्ड के माध्यम से उनको इनवाइट करें। कोई शादी का भी कार्ड देता है तो फोन पे अगर कोई बोलते हैं कि आप शादी में आ जाइए, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। अगर कोई कार्ड के माध्यम से हमारे घर पे आके हमें कार्ड के माध्यम से अगर वो कार्ड देते हैं, इनवाइट करते, तो हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसी तरह हम इस बिजनेस में भी कार्ड के माध्यम से घर जाके लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग जरूर आते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों, हमें कार्ड लेके घर पे जाना है और उनको जल्द से जल्द, जल्दी से जल्दी हमें इनवाइट करके वापस आना है दोस्तों। सही है दोस्तों, तो इनवाइट करते समय हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान देना है दोस्तों। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन बातों को हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। डोंट और डस का ख्याल रखना है दोस्तों। इनवाइट करते समय हमें कंपनी का नाम नहीं बताना है दोस्तों। सही है दोस्तों, तो कंपनी का नाम नहीं बताना है, तो उसके जगह हमें क्या बताना है, जॉब है, एक्स्ट्रा इनकम है, ई कॉमर्स है, अपॉर्चुनिटी है, ये सब हमें बता के उनको इनवाइट करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, और दूसरा है कंपनी का दाम नहीं बताना है दोस्तों। कंपनी का दाम नहीं बताना है तो हमें क्या बताना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जानकारी के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। तीसरा है कंपनी का काम नहीं बताना है। कुछ लोग पूछते हैं ना वहां जाकर हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, कुछ तो बताइए पूछते हैं, तो हमें बताना है प्रोग्राम है, फंक्शन है, ऑडियो वीडियो, ये सब हमें बता के उनको इनवाइट करना है दोस्तों। सही है दोस्तों, हमें ग्रुप में इनवाइट नहीं करना है दोस्तों। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि 4 लोग एक साथ बैठे हैं तो एक साथ हम इनवाइट कर देंगे तो जल्दी जल्दी हमारा काम निपट जाएगा।
तो निपटाना नहीं है दोस्तों, हमें एक एक करके लोगों को इनवाइट करना है दोस्तों। क्या होता है कि 4 लोग अगर एक जगह बैठे हैं तो चारों में से 3 तो एग्री हो जाते हैं आने के लिए, और चौथा बंदा जो है वो निगेटिव हो जाता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, फालतू का है, बुलाते हैं फिर वहाँ ऐसा बोलेंगे वैसा। तो जो 3 लोग एग्री हुए रहते हैं वो भी मना करते हैं दोस्तों, क्योंकि निगेटिव बातें जल्दी हमें हमारे ऊपर हावी हो जाती है दोस्तों। हम निगेटिव बातें को जल्दी समझते हैं दोस्तों, मतलब मानते हैं दोस्तों। और पॉजिटिव जो 3 लोग हैं वो भी उनकी बातों में आकर मना करते हैं दोस्तों। इसलिए हमें 1 बाय 1 हमें इनवाइट करना है दोस्तों, एक एक करके इनवाइट करना है दोस्तों। सही है दोस्तों। और अगला आता है दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। भाई आपको मैंने कार्ड दिया है तो आप आ जाना, आ जाओगे ना, मैंने कार्ड दिया पक्का आओगे ना, ऐसे हमको नहीं बोलना है दोस्तों। सही है दोस्तों। कई बार हम क्या बोलते हैं, अरे देख ना रे तेरे को दे दी हूँ, तू आना ना, जरूर आना, ऐसे। तो उनको क्या लगता है हमारे आने से इनको बेनिफिट है। कुछ लोग बोल भी देते हैं हमारे आने से आपको बेनिफिट होगा ना, मैं आऊंगी फिर मैं जुड़ूंगी, फिर मेरे बाद वो जुड़ेगा तो आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। तो हमें प्रायोरिटी बतानी है दोस्तों, इंपॉर्टेंस बतानी है दोस्तों कि वहां हमें जाना क्यों है। सही है दोस्तों। हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है। सही है दोस्तों। और इनविटेशन के दौरान हमें चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है दोस्तों। सही है दोस्तों। क्योंकि चाय कॉफी हमें क्यों नहीं पीना है, क्योंकि हमारे आदरणीय गुरु मिस्टर जय सराफ सर जी बोलते हैं कि जैसे जैसे चाय कॉफी अंदर, इंफॉर्मेशन बाहर। सही है दोस्तों। और कुछ लोग जानबूझकर भी चाय पिलाते हैं दोस्तों कि मैं चाय बनाऊंगी और चाय बनते बनते इनसे मैं कुछ पूछ भी लूंगी कि, और पूछते भी हैं दोस्तों, हमारे साथ हुआ है। चाय बनते रहेगा या चाय लेके आते हैं तो चाय पीते रहेंगे तो अच्छा, तो कुछ और बताइए ना वहां जाकर होगा क्या, कुछ क्या कुछ प्रोडक्ट वगैरह है कि कुछ पैसे लगते हैं, जोड़ने वाला है क्या। कई बार मैं इस फंक्शन में, ऐसे फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं, ऐसे हमारे साथ कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों। तो वही मैं बता रही हूँ। तो इसलिए हमें ना ज्यादा देर रुकना नहीं है दोस्तों। हम चाय पीते हैं तो हमें रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो हम कुछ कुछ बातें हैं उनसे हमारे मुंह से निकलता है दोस्तों। तो इसीलिए हमें चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है दोस्तों, अवॉइड करना है। और शो की इम्पोर्टेंट बतानी है, प्रायोरिटी बतानी है कि हमें वहां जाना क्यों है। सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इनवाइट तो कर लिए दोस्तों, अब हमें उनको बताना है कि संडे के दिन आप 10:30 बजे हॉल पे पहुंच जाइए, कार्ड लेकर आइएगा, कार्ड को भूलिएगा नहीं। अगर आप कार्ड को भूलते हैं तो वहां अगर आप पैसे भी देकर इंटर करना चाहेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। हमको ये बताना है दोस्तों, पैसे से वहां एंट्री नहीं होगी, कार्ड के माध्यम से होगा। इसलिए आप कार्ड लेकर ही आइएगा। और अगले दिन संडे के दिन हमें 8 बजे उनको रिमाइंडर कॉल करना है दोस्तों, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हमें संडे को कहीं जाना है, संडे का बिजी शेड्यूल रहता है तो लोग भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमें 8 बजे उनको फोन करके याद दिलाना है कि आपको 10:30 बजे पहुंच जाना है, कार्ड लेकर आइएगा, ऐसे करके। और संडे के दिन दोस्तों जब वो आते हैं तो हमें उनको फोन स्विच ऑफ करके रखने के लिए बताना है दोस्तों। और हम संडे के दिन ड्रेसअप का ख्याल रखें दोस्तों, हम अच्छे ड्रेस पहन के आए दोस्तों, जूते पहन कर आए दोस्तों, हमको चप्पल पहन कर आना नहीं है दोस्तों। सही है दोस्तों। एक जोरदार तालियां चाहूंगी दोस्तों हमारे टर्बो फास्ट टारगेट के लिए दोस्तों। हमारे गुरुओं हमें हर बार टारगेट देते हैं दोस्तों, हर 3 महीने में हमारा टारगेट आता है दोस्तों, जिसको अचीव करके हम डायमंड शिप की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा टारगेट है जो 27 जनवरी से स्टार्ट हो गया है दोस्तों और 27 मार्च तक रहेगा दोस्तों।
तो हम इस टारगेट को अचीव करके देश की यात्रा, विदेश की यात्रा हम कर सकते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों? तो मैं अपना कमिटमेंट करती हूँ मैम जी कि मैं 20 मार्च तक अपना थाईलैंड अचीव कर लूंगी मैम, और थाईलैंड जरूर जाऊंगी मैम जी, क्योंकि इस बार मैं तो चूक गई थी। अगली बार मैं चूक गई थी, इस बार मैं चूकना नहीं चाह रही हूँ। मैं कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके मैं आगे बढ़ूंगी और पूरी मेहनत करूंगी और इस टारगेट को अचीव करूंगी और अपने साथियों को भी अचीव करवाऊंगी मैम जी। मैं, ये मेरा कमिटमेंट है मैम जी। दोस्तों ये है हमारा जूम मीटिंग हर 6:30 बजे सोमवार से शनिवार तक होता है दोस्तों। तो इस जूम को जरूर ले और अपने साथियों को भी जूम पैनल पे बैठाए दोस्तों, क्योंकि हर दिन हमारे नए नए एसोसिएट हमें सिखाने के लिए जूम पैनल पे आते हैं दोस्तों। तो इस जूम को लेकर हम सीखते हैं और जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही है दोस्तों? और किसी कारणवश अगर हम इस जूम पैनल पे नहीं आ पाते हैं, अगर हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता है, उस जूम को हम उस दिन नहीं ले पाते हैं, तो हम अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमारा चैनल बना हुआ है, उस चैनल को हम सब्सक्राइब करके इस जूम में जो भी हम मिस करते हैं उसको हम देख सकते हैं दोस्तों। जूम पैनल पे हम यूट्यूब में हम देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम पे जाके। सही है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों। जो भी बातें आपको अच्छी लगी होगी वो मेरे गुरुओं की सिखाए हुए बातें थी दोस्तों, उनको अपने साथ लेके जाइएगा दोस्तों। और जो भी बातें आपको अगर किसी को हर्ट पहुंचाई होगी तो वो पर्सनल मेरे सरिता पटेल की थी, तो उनको यहीं छोड़ के जाइएगा दोस्तों। और किसी को भी हर्ट अगर मेरी बातों से हर्ट पहुंचा होगा तो मैं उनसे क्षमा याचना करती हूँ दोस्तों। और दोस्तों एक लाइन की माध्यम से, चंद लाइन के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों कि ख्वाब है टूटे पर हौसले जिंदा है, ख्वाब है टूटे पर हौसले जिंदा है, हम वो है दोस्तों जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मैम जी। बहुत बढ़िया सरिता मैम। स्क्रीन ऑफ कर लेंगे। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी मैं सरिता मैडम के लिए। और अगली कड़ी में मैं हमारे बीच आदरणीय ओपन लीडर मैडम जी मौजूद है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आगे आपके सेशन पे अपनी बातें रखें। वेलकम मैम जी। थैंक यू टीना मैडम। शानदार सेशन सरिता मैडम। मैं चाहूंगी सरिता मैडम के शानदार सेशन के लिए जोरदार तालियां होनी थैंक चाहिए। यू मैम जी, प्रणाम मैम जी। खुश रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सीमा कश्यप आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और सरिता मैडम स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए, व्यू हुआ नहीं है। ठीक है मैडम, कंटिन्यू करिए तो मैं आती हूँ। चलिए दोस्तों, आज बहुत ही शानदार बातें सरिता मैडम ने रखी। बहुत सारी चीजें इनविटेशन पे बात करा उन्होंने, यहाँ पर 8 स्टेप पे उन्होंने बात करा, ड्रीम पे बात करा उन्होंने, लिस्ट पे बात करा, एसटीपी, जो हमारे बिजनेस की बेसिक चीजें, उन बेसिक चीजों को आज उन्होंने बताया। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यक्ति कितना भी ऊपर चला जाए, जब तक बेसिक चीजों को हम नहीं सीखेंगे हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। यस और नो? तो दोस्तों कल नो डाउट हमने अपने फ्राइडे लोकल सेशन में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, पर आज उस पर फिर से एक बार सरिता मैम ने प्रकाश डाला कि कभी भी कहीं भी चले जाए, जो बेसिक चीजें होती है, जो सिस्टम होता है, उसको आपको हूबहू और सीक्वेंस से ही करना होता है, जिससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। मैडम जी हमारे बीच मौजूद है, मैं आपसे वेलकम चाहूंगी मैं। थैंक यू टीना मैडम। तो सरिता मैडम वाकई में बहुत ही शानदार सेशन रहा आपका।
और आज जरूरी था ये सेशन, क्योंकि आज सैटरडे है, इनविटेशन का दिन है, और आपने 8 स्टेप पे बातें की, सपनों पे बातें की, कैसे इनवाइट करना, और आपने अनुभव को भी बताया कि हम जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। वाकई में तो यहाँ पर इस तरह से बातें वही कर सकता है जो फील्ड में होता है, और फील्ड में जो भी बीतता है उसे आप अनुभव के रूप में जब लोगों को बताते हैं ना, तो वो चीजें काम करती है। क्योंकि किताबें पढ़कर ट्रेनिंग लेना अलग है, और अपने अनुभव को, अगर आप फील्ड के अनुभव को अगर ट्रेनिंग में बताते हैं तो वो चीजें समझ में आती है। जैसे कि आपने कहा कि इनविटेशन के समय वाकई में हम कम इनविटेशन क्यों कर पाते हैं, कम इनविटेशन इसलिए होते हैं क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। क्योंकि हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम कैसे करते हैं, फटाफट हमें पता रहता है, हमारा एक टारगेट रहता है कि आज एनी हाउ 2 दिन में ये 1000 कार्ड बढ़ जाने चाहिए। उस हिसाब से हम हर घर में थोड़ा 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 समय देते हैं। अब यहाँ पर पूरे हफ्ते में हम 100 कार्ड नहीं बांटते, सही है, क्यों? क्योंकि एक एक घर में हम एक एक घंटे लगाते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि कितने देर में हमें इन्विटेशन करके निकलना है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जहां भी जाते हैं वो लोग हमसे पूछने लगेंगे, अगर हम ज्यादा वक्त वहां पर गुजारेंगे तो हमें किस तरह से परफेक्शन के साथ इनविटेशन करना है और क्या बोलना है, वो चीजों को भी आपने बखूबी बताया, स्लाइड भी आपने शेयर किया, और इसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, हो सकता है आप ऐसा सोच रही हैं कि मेरे से गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी, होने दीजिए, क्या होता है, गलती वही करता है जो सीखने की इच्छा रखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। गलती उससे नहीं होती जो कुछ करना ही नहीं चाहता है ना। वो कहते हैं मैडम मेरे से गलती हो रही है, तो गलती तो उन्हीं से हो रही है जो काम कर रहा है, और जिससे गलती नहीं हो रही है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। मैडम परेशानी आ रही है, परेशानी उसी को आ रही है जो काम कर रहा है। बिजनेस में परेशानी उसी को आती है जिस जो काम करता है। परेशानी उसी को आती है जो जिंदा है। जो मरे हुए हैं उनको क्या परेशानी, सही है। तो परेशानी से ना डरें, समस्याओं से ना डरें, ये जिंदा होने की निशानी है। मैं बिजनेस में जिंदा हूं, परेशानी आएगी। मैं दुनिया में जिंदा हूं, परेशानी आएगी। जिस दिन परेशानी नहीं आएगी उस दिन मैं मरा हूं, ये सोच लेना। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो परेशानी आने दीजिए। हर परेशानी, हर समस्या एक सीख लेकर आता है। तो आज आपका मैं देख पा रही थी, आप शेयरिंग कर रही थी, थोड़ी हड़बड़ा रही थी, कोई बात नहीं है। मगर इस हड़बड़ाहट को ठीक करने का एक ही तरीका है, रात को और प्रैक्टिस कर लें, और एक बार प्रयास, और एक बार प्रयास, तो वो चीजें हो जाएगी। क्यों गलती हो रही है, मैं क्या बटन नहीं दबा पा रही हूँ, मैं प्ले क्यों नहीं कर पा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी परेशानी आई मगर शेयरिंग आप ही ने की, बहुत अच्छी बात है, और सेशन भी बढ़िया था। बस एक ही चीज बोलूंगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उसे बढ़ाते जाइए। तो इसका क्या है, इसके लिए आप ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग प्लान, प्रैक्टिस अपने सीनियर के साथ करिए। बाकी सेशन बहुत बढ़िया था, और आज मेरी तरफ से आपके प्रयास के लिए 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। अगला सेशन बेहतर से बेहतरीन हो, ये उम्मीद करूंगी। अपने अचीवमेंट को, जैसे आपने कहा साम दाम दंड भेद सब नीति अपना कर मैं अचीवमेंट लूंगी। इसे कहते हैं परफेक्ट कमिटमेंट, कि अब कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। ठीक है, सारी नीतियों को लेकर मैं चल रही हूँ, तो करना ही है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना अचीवमेंट करें, ये ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम जी। वेलकम गोपाल सर। वेलकम गोपाल सर, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।